60 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला की सलाह। देश के मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला, जिन्होंने मुंबई में कोविड-19 के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर शहर में एक बड़े क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की थी। उन्होंने आपात स्थिति में एनएससीआई में कोविड के मरीजों के लिए 500 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 5 दिनों में तैयार किया था। लॉकडाउन के दौरान मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इतना ही नहीं, इस दौरान वो मुंबई में रहने वाले अपने परिवार से करीब 7 महीने तक दूर रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा इंसानियत की जो खिदमत की गई, उसके लिए डॉक्टर लकड़ावाला को जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की ब्रांच 1A यूनिट 1 द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करके उनका सत्कार किया गया। When he said that, I have to thank Kian and my wife. I remember one of our doctor friend. He calls me and tells me my son is there in Powai Hospital, private hospital. For 3 months he is going there to take care of the corona patients. Please pray for my son. That time he had told me today, 7 months away from the children, 7 months away from the family, and what a sacrifice. I can say doctors are there to relieve pain, but doctors are there to relieve your pockets also. But here is one man who had all the chances to make as much money as possible. As much money. A charter flight would have been possible, or a charter plane in his own aerodrome. Had it been, this dome would have been a commercial, any of the hospitals. But without, in fact, he said that I had to go with a begging bowl. This gentleman does not need to go out for money. But he went for whom? For the poor people who needed this help. So we salute you, doctor. So nice of you. And we are so proud. He is the same doctor who has received Giants International Award at the hands of Manakshida Sabha. Am I right, sir? इस मौके पर डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला ने कोविड-19 की वैक्सीन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने एक साथ 2 वैक्सीन तैयार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबसे पहले उन्हें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। इसे लेने में ज़्यादा हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को मिलेगी। अपनी निजी राय शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोविशील्ड वैक्सीन को प्रीफर करूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी कंट्रियां हैं दुनिया भर में, इंडिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने 2 वैक्सीन निकाली है। एक जो हम यूज़ करें, जिसके फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं, और भारत बायोटेक जो कम्प्लीटली इंडियनाइज कंपनी है और कोविशील्ड लेके आई है। उनकी कई नई टाइप की वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी सरकार के लिए और हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और साइंटिस्ट के लिए। क्या राय देना चाहेंगे, कौन ले और कौन न ले? मैं यही कहता हूँ कि सब लोग को मिल जाएगी वैक्सीन। सिर्फ एक दूसरे को मार पीट के मत लीजिए। जिनको असली ज़रूरत है, जैसे कि आगे के हेल्थ वर्कर्स, उनको पहले लेने दीजिए। जो आपके घर में उम्र के लिहाज से जरा उम्र से ज़्यादा है, जैसे 60-65 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको पहले लेने दीजिए। आपका टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। इस प्रोग्राम में डॉक्टर लकड़ावाला ने मार्च 2020 से शुरू हुए लॉकडाउन में मुंबई के अस्पतालों में किस तरह के हालात बने थे, इस हालात से निकलने के लिए उन्होंने निजी तौर पर किस तरह की कोशिशें की, उन सारी बातों को जायंट्स के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। ब्रांच 1A यूनिट 1 डायरेक्टर अजीज़ सेवाला ने कहा कि डॉक्टर लकड़ावाला की खिदमत को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ज़रूर बुलाना चाहिए। डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला का काम तो हम लोगों ने सब देखा है। पैंडेमिक में जो बॉम्बे, साउथ बॉम्बे का सबसे बड़ा जो क्वारंटाइन सेंटर था यहाँ पे एनएससीआई में, सबको मालूम है कि इतना ह्यूज बड़े स्केल पे जो काम हुआ है, जो सैक्रिफाइस दिए सर ने। 7 months ही वॉज अवे फ्रॉम हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो हमें लगा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वी हैव टू इनवाइट डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला। वी आर वेरी हैप्पी कि ही केम, कि बिजी शेड्यूल में से 2 घंटा ही गेव अस और पूरा जो एक्सपीरियंस शेयर किया।
मिला है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन था लर्न अबाउट द वर्क। हम लोग चलो ये काम तो नहीं कर पाए थे, पर एटलीस्ट हम लोग स्पेंड टाइम विद हिम एंड लर्न एंड recognize it, which was also very fulfilling for us. दरअसल ये प्रोग्राम जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की ब्रांच 1A यूनिट 1 की सेकंड यूनिट कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इसकी 6 ब्रांचेस ने पिछले साल मानवता की किस तरह की सेवाएं की, इसे लोगों को बताया गया। इसी के साथ उल्लेखनीय कार्य करने वाली ब्रांचेस को अवार्ड देने के साथ ही सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर लॉकडाउन में दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं की अतुलनीय सेवाओं को देखते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया, जिसमें अमाफा, नेश और सैफिया एम्बुलेंस मुख्य थी। बेसिकली ये जायंट्स इंटरनेशनल का है प्रोग्राम, जहाँ पे यूनिक कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ द ईयर हमें करना है, और जिस ग्रुप ने, जिस मेंबर्स ने, जिसने प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम अच्छे किए हैं, सब ग्रुप में से उसको हमें अप्रिशिएट करना है, फेलिसिटेट करना है, अवार्ड देना है। So it is an inspiration to all the members who are working for the good cause. Award is not important, but to appreciate them, motivate them, so that others who are not working will start working and they will feel that yes, we are doing something for the society. So this is the main aim of the program. दूसरा क्या है कि कोविड में हम ये 9-10 महीने हम कोई किसी को मिले नहीं थे, और अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ईजी किया है, तो हमने सोचा कि वाई नॉट एक फेलोशिप भी हो जाए, कीपिंग इक्वल डिस्टेंसिंग एज वेल एज वी हैव टू अप्रिशिएट दिस पीपल। और इसके लिए हमने चीफ गेस्ट, स्पेशल एस्टीम गेस्ट के हिसाब से डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला को बुलाया, क्योंकि ही हैज़ डन ट्रिमेंडस जॉब एज फार एज कोविड टाइम इज कंसर्न। ये आज हमारा जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो NGO है, उसका यूनिट 1 जो एक भाग है जिसमें 6 ग्रुप्स हैं, उसका आज 2 प्रोग्राम था। एक तो उनका रिपोर्टिंग था, ये लॉकडाउन में उन्होंने जो पूरे साल में जो काम किया है जायंट्स यूनिट 1 के 6 ग्रुप्स हैं। इसका नाम है बाइकिला, बांद्रा व्यू, कोलाबा कॉजवे, आइलैंड सिटी, मुंबई 1, मुंबई 7, ये सब अलग अलग साउथ बॉम्बे के इलाके के 6 ग्रुप्स ने पूरे साल में क्या क्या काम किया उसका आज रिपोर्टिंग था। हम लोग का वो ऑडियो विजुअल था उसके बारे में, और उसके बाद उसने भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इतने अच्छा जो काम किया है उन्होंने हमने फेलिसिटेट किया और अवार्ड दिए। इससे क्या है कि सबको एक मोटिवेशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है टू डू मोर गुड वर्क। एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग का लॉकडाउन में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोजेक्ट हो रहा है जायंट्स फाइटर, ये हम लोग ने आज फेलिसिटेट और रिकग्नाइज किया। तो जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ प्लस का फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बारे में रिकग्नाइज किया। फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स थे, ब्लड डोनेशन, जब बीच में जब ब्लड बैंक के लिए फिनिश ब्लड किया था, उसका हम लोग ने प्रोजेक्ट्स किए थे, वो हम लोग ने आज रिकग्नाइज किए। दिस वाज आवर एनुअल जो एक इवेंट है, और एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। इस मौके पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े मुख्य पदाधिकारियों ने जायंट्स के विषय में जानकारी दी। इसी के साथ जायंट्स किस तरह से समाज की सेवा कर रहा है और इसकी स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, इस पर रोशनी डाली गई। इस कार्यक्रम में मोइज़ राजकोटवाला, अली असगर मर्चेंट और तस्नीम साहीवाला खासतौर से मौजूद थे। So it's just all about that, and we together over here as Giants, totally relate to this. So congratulations to all my presidents of Branch 1A. Very good job done, giving all your time and all. And in spite of all the challenges, this is what leadership is all about. So congratulations to one and all. पद्मश्री नाना चुदासमा द्वारा शुरू किया गया ये संगठन अब अपनी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रहा है। दरअसल नाना हमेशा मानवता की सेवा करने के लिए जाने जाते थे। आज उनके द्वारा मानवता की सेवा के लिए जो शमा रोशन की गई थी, उसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है। जायंट से जुड़े सभी लोगों का मानना है कि इस प्रकार की सेवा करके ही हम सब नाना को सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। सैफ सेलिया के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।